नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और जैसे कि पहले पार्ट में हमने जाना डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में कि हम अपनी बॉडी से अपने टॉक्सिन्स को, हमारी जो बैड टॉक्सिन्स हैं उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ भी आए, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ थे, क्वेश्चंस भी आए। एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहा उनमें कि हम जो ये डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं तो ये वेट गेन करने में भी हेल्पफुल होता है। तो उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया। तो हाँ, ये आप सभी के लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि हाँ, जो हमने डिटॉक्सिफिकेशन किया, जो लोग वेट गेन भी करना चाह रहे हैं जो, तो उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन। क्या अभ्यास, क्या आसन हैं, क्या ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं जो आपको फॉलो करनी है और क्या प्रिकॉशंस आपको उसमें रखने हैं। तो पहला जो है उसमें कि आपको, जिनको बीपी हाई की इशू है, बीपी हाई है या फिर आपका बीपी जो है बहुत ही जल्दी फ्लैक्चुएट होता है, और या फिर आप किसी भी बैक पेन से रिलेटेड किसी भी इशू से या स्पाइनल डिसऑर्डर से आप जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं स्पाइनल डिसऑर्डर को, तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि वेट लॉस जब हम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, आसन्स करते हैं, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हमारी स्पाइन पर पड़ता है। स्पाइन पर थोड़ा सा हमारा उस पर प्रेशर आता है, थोड़ा सा स्ट्रेच थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ता है। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा अपना स्पाइन को सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि हम अपने वेट लॉस के लिए अपने नीज़ को, जॉइंट्स को या अपनी स्पाइन को डैमेज करें। तो उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है जिस सीक्वेंस में इन आसन्स को परफॉर्म करेंगे। और कोई भी आपको उसमें गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपको इसमें एडवाइस चाहिए, पर्सनली एडवाइस, तो आप बिल्कुल फ्री होकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वेट लॉस के लिए जो इफ़ेक्टिव हैं, जो रिज़ल्ट आपको देंगे, वो केवल 5 अभ्यास आपको करने हैं। उस सीक्वेंस में आप फॉलो करेंगे। तो पहला है, उसमें आप पहला आप जानिए, पहला है कपालभाति। कपालभाति बेसिकली एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, उसे आपको फॉलो करना है। और डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक पार्ट माना जाता है, षटकर्म का ही एक पार्ट माना जाता है। तो कपालभाति को करने के लिए आपको अपनी कमर को सीधा रखना है और किसी भी एक आरामदायक स्थिति में आपको बैठना है। 2 चीज़ों को विशेष ध्यान रखेंगे। पहला है श्वास को छोड़ना, एक्सहेलेशन, कि आपको रैपिडली इसमें एक्सहेलेशन करना है, आपके इनहेलेशन का साउंड ना हो। और दूसरा आपका एब्डोमिनल मूवमेंट, कि आपको श्वास छोड़ते हुए अपने पेट को मूव करना है। और श्वास छोड़ने की जो आवाज़ होगी वो केवल नाक के द्वारा होगी, जिसमें आपको लगभग 50 स्ट्रोक एक बार में छोड़ने हैं। दूसरा करेंगे हम, एक आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, कटी चक्रासन के लिए खड़े होकर आपको लगभग 1.5 फीट का फासला अपने पैरों में रखना है और कमर गर्दन आपकी सीधी रहे और दोनों हाथ आपके सामने शोल्डर्स लेवल पर रहेंगे। और जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, श्वास को छोड़ते हुए मुंह के द्वारा आपको अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है, जहाँ पर आपके ट्विस्टिंग में भी दोनों हाथ आपके कंधों के स्तर पर रहें, शोल्डर्स लेवल से आपके दोनों हाथ नीचे की ओर ना जाए। तो लगभग आपको 20 बार इस तरह से दोनों ओर मूव करना है और इसके आप लगभग 3 राउंड, 3 रैप्स आप इसे कर सकते हैं। अपनी स्पाइन को इसमें वाइडेस्ट रेंज तक पूरा ट्विस्ट करें और पैरों को मूव ना करें। तीसरा रहेगा आपका त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि हमें अपनी बॉडी को इसमें एक ट्रायंगल वे में लाना है। तो उसके लिए दोनों पैरों में फासला रखेंगे अपना, ताकि आप बेंड कर पाएँ। दोनों हाथ आपके शोल्डर्स लेवल पर उठाने हैं और श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे बेंड करना है, साइड बेंड। जिस तरफ भी आप बेंड करेंगे वो पंजा थोड़ा बाहर आपका टिल्ट होना चाहिए। इसी तरह से श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। तो इस तरह से लगभग 10-10 बार आपको करना है। जो चौथा रहेगा आपका, वो रहेगा स्तंभ आसन। तो इस आसन को हमें लेट कर परफॉर्म करना है। तो दोनों हाथ आपके पीछे की ओर आ जाएं, पूरा स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों को पूरा खींच कर रखें और ज़मीन से कम हाइट पर आपको दोनों पैर, दोनों हाथ और गर्दन उठाने हैं। लेकिन सर्वाइकल वाले लोग गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी सभी लोग गर्दन अलाउ करेंगे कम से कम हाइट पर। और ये जो पोस्चर है आपका बॉडी टोन अप के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इसे आप कर सकते हैं 5 से 7 बार। आप इसे रिपीट करें 5-5 सेकंड के लिए। और 5वां और लास्ट जो अभ्यास रहेगा वो रहेगा भुजंगासन। वैसे तो भुजंगासन कई तरीके से किया जाता है, लेकिन हमें जो करना है वो अपने दोनों हाथ कंधों के पास रखने हैं, पीछे आपके दोनों पंजे मिले रहें। सबसे पहले केवल गर्दन को उठाना है, फिर कंधे और फिर ज़मीन से दोनों अपने हाथों को, हथेलियों को श्वास भरते हुए
और फिर एक श्वास दोबारा भरते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे, लेकिन अपना हाथों पर कम से कम भार रखेंगे शरीर का, और श्वास छोड़ते हुए इसी तरह से वापस आएँ, जिसे आप 5 से 7 बार रिपीट करेंगे। बेफिक्र होकर इन 5 अभ्यासों को कर सकते हैं, और जिसमें आपकी स्पाइन को डैमेज होने का खतरा, आपकी नीज़ को, जॉइंट्स को, मसल्स को डैमेज होने का जो खतरा होता है वो काफ़ी हद तक कम होता है। और इस सीक्वेंस में थोड़ा सा ब्रीथिंग का ध्यान रखें। बस कपालभाति का अभ्यास है जिनको हार्निएशन का थोड़ा इशू, हार्निया आपको काफ़ी समय से है, अल्सराइटिस के डिसऑर्डर हैं, तो उसमें आपको कपालभाति को थोड़ा सा कम प्रेशर के साथ करना है, या फिर करने से पहले आप हमें एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये वो 5 अभ्यास हैं जिनसे आप आसानी से अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे, और हम वेट करेंगे आपके रिव्यूज़ का, आपके सजेशंस का। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और आशा रहेगी कि आप इसी तरह से हमारी वीडियोस के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको सीखेंगे। यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद, और जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।